मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आप सभी ने जो मेरा पहला वीडियो था कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स बीटीसी करें या बीएड, उसको काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया और उसमें कई सारे कमेंट्स में मुझसे सवाल भी पूछे गए और मैंने लगभग सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की। बट मुझे यह देखने को मिला कि काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं आप लोग। जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, ताकि वो एक सही रास्ते पर चल सकें, अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ ना कर सकें। उस पर कुछ लोग यूपी के थे, मध्य प्रदेश के थे, एमपी के, गुजरात के थे। उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न इस बात की थी कि क्या सर हमारे राज्यों में भी वो कंडीशंस अप्लाई होती हैं जो आपने बताया। तो उसकी भी जवाब मैंने ये दिए कि आप अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रेफ़र कर सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ जाके कि एक्चुअल में क्या चल रहा है आपके राज्य में। क्योंकि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो अभी टीचिंग फील्ड में आ रहे हैं, ये ट्रेंड पिछले 4 या 5 साल में से ही चालू हुआ और उसका कारण यह है कि इंजीनियरिंग में जो वैकेंसीज़ हैं उनको ना मिलना, बच्चों को सीखने का जो मौका है वो भी ना देना, जिसकी वजह से लोगों ने अपने करियर को स्विच करने का प्लान किया। अब उसी के मद्देनज़र बहुत से बच्चे कन्फ्यूज़्ड हैं और जो पहले के सीनियर्स हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग किया और उन्होंने बीएड किया और उन्होंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम का टीईटी भी निकाल लिया और सीटेट भी निकाल लिया, सेंट्रल का भी और स्टेट का भी। उन्हीं के एक्सपीरियंसेस थे, उन्हीं के जो अनुभव थे उन्होंने मुझसे शेयर किए थे। उसी के बिहाफ़ पे मैंने वह वीडियो बनाया था और आपको मैंने बताया था, अवेयर किया था कि आप ऐसी कोई भी गलती ना करें कि आपका भी टाइम वेस्ट हो जाए। उन लोगों ने क्या किया, बीएड करने के बाद एग्ज़ाम्स भी क्लियर किए, सब कुछ हो गया था, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उनसे बोला गया कि आपने मैथ्स के लिए जो अप्लाई किया है या साइंस के लिए अप्लाई किया है, आपने उस सब्जेक्ट को आप अपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़े हैं। जैसे अगर आपने टीजीटी के या पीजीटी के लिए आप मैथ्स के लिए अप्लाई करते हैं बीएड करने के बाद, तो उनका कहना था कि आपने मैथ्स जो है वो 3 साल तक नहीं पढ़ा है और हमारा जो क्राइटेरिया है वो यह कहता है कि आपको 3 साल तक मैथ पढ़ना अनिवार्य है। इस वजह से उनको जॉब से रिजेक्ट कर दिया गया और यह सभी स्टेटों में हो रहा है। तो आप नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ें और ये पहले पता लगाएं कि क्या आपके परिचय में किसी ने ऐसा जॉब ज्वाइन किया है जिसने इंजीनियरिंग की हो, फिर बीएड किया हो और फिर टीजीटी पीजीटी उसने क्लियर किया हो और उसे जॉब मिल गई हो। ठीक है। और मुझे बहुत सा कन्फ्यूजन इस बात का लगा कि कुछ लोग आयुर्वेदिक फील्ड के भी हैं और उन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया है टीचिंग फील्ड में आने के लिए। अच्छी बात है, लेकिन एक आयुर्वेदिक बीएमएस की डिग्री बहुत ही अच्छी और रेपुटेटेड डिग्री मानी जाती है। अगर आप वहाँ सफल नहीं हो पा रहे हैं तो फिर टीचिंग का करियर थोड़ा सा अटपटा सा लगा, मुझे समझ में नहीं आया। तो आप अपना जो विचार है उसे बदलिए और जिस फील्ड से आपने पढ़ाई की है उसकी किसी एक पार्ट में आप अपने आप को एक्सपर्टीज करिए। और एक बात मुझे देखने की लगी इस वीडियो के जो कमेंट्स मैंने पढ़े कि आप कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज कहने का सेंस मेरा इस बात का है कि आप यह सोचते हैं कि हम बीएड करने के बाद प्राइमरी में भी अप्लाई कर लें, जूनियर में अप्लाई कर लें, टीजीटी भी अप्लाई कर लें और पीजीटी भी अप्लाई कर लें। आपके अंदर लालच की जो भावना है कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। यहाँ लोगों को जॉब नहीं मिल रही है और आप लालच में पड़ गए हैं। ये अलग बात है कि कुछ स्टेट्स ने अभी अलाउ कर दिया था कि बीएड वाले प्राइमरी में अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो आपको ये बात समझना चाहिए कि ये जो अलाउ किया गया था बीएड वालों को प्राइमरी में अप्लाई करने के लिए, ये उन लोगों के लिए किया गया था जिन्होंने बीए, बीएससी या बीकॉम किया हुआ था। ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए नहीं था, क्योंकि इंजीनियर्स पहले टीचिंग फील्ड में जाते ही नहीं थे, खासकर गवर्नमेंट सेक्टर में। बाकी प्राइवेट जगह पे तो आपने खुद ही देखा होगा कि बड़े बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में इंजीनियर्स ही पढ़ा रहे हैं, चाहे वो 12 तक के ही बच्चे हों। तो वो जो नोटिफिकेशन दिया गया था कि बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं प्राइमरी में, ये सिर्फ और सिर्फ बीए, बीएससी, बीकॉम वालों का था। लेकिन अब कुछ राज्य हैं जो उस क्राइटेरिया को हटा रहे हैं कि प्राइमरी और जूनियर में हम सिर्फ बीटीसी के ही कैंडिडेट्स को अलाउ करेंगे। अभी फिलहाल यूपी की बात करूं तो यूपी से अभी यह हटाया नहीं गया है, क्योंकि 2018 में इसको ऐड किया गया था, अभी उसे हटाया नहीं गया है। लेकिन अदर राज्य जो हैं और ढेर सारे वो हटाने में भी लगे हैं, इसलिए कि अगर बीटीसी किसी को करवा रहे हैं तो उसको तो जॉब देना है ताकि वो प्राइमरी और जूनियर लेवल तक पढ़ा सके, और जो टीजीटी और पीजीटी के बच्चे हैं वो बीएड वाले वहाँ अप्लाई कर सकें। ठीक है। तो आप इंजीनियरिंग किए हैं, आपके लिए टीजीटी पीजीटी तो बना ही नहीं है, तो आप क्यों कंफ्यूज होकर बीएड के चक्कर में भागते रहते हैं।
आप एक जॉब पकड़िए ना, प्राइमरी की जॉब पकड़िए, उसमें वैकेंसीज भी ज़्यादा आती हैं और प्राइमरी की जॉब में आप एलिजिबल भी हैं, वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी तरीके की परेशानी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी और 8वीं क्लास तक मतलब जूनियर में ऐसा कोई भी स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट नहीं मांगा जाता। जबकि टीजीटी और पीजीटी में आपको स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश और भी जो अदर सब्जेक्ट्स हैं। तो आपको मैं यही प्रेफर करूंगा, मैं हर बार कह रहा हूँ कि जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं बीटीसी करिए। आप लालच पड़ जाते हैं कि हमें मौका मिलेगा तो हम टीजीटी में अप्लाई कर लेंगे बीएड से। अरे यहाँ प्राइमरी में न मिले मौका आपको तो टीजीटी में कहाँ मिलने वाला है। पहले आप अपनी एक जॉब को तो सुनिश्चित करिए, और वो सुनिश्चित आप तभी कर सकते हैं जब आप बीटीसी करके प्राइमरी की जॉब पा सकेंगे। पता चला आपने बीएड भी कर लिया, वही हाल होगा जो मैं अपने सीनियर्स की बात सुन के आपको बता रहा हूँ। उन्होंने यही लालच में तो पड़ गए कि चलो बीएड वालों को प्राइमरी भी मौका मिल रहा है, जूनियर में भी मिल रहा है और टीजीटी में मिल रहा है, लाओ इसी में बीएड कर लेते हैं, और बाद में ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो इससे बेटर है कि आप बीटीसी करिए, कम से कम आप प्राइमरी में एक जॉब तो फिक्स कर लेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है प्राइमरी की, कि आपके ही घर के सराउंडिंग की लोकेशन में आपको जॉब मिलती है। तो कन्फ्यूज बिल्कुल भी मत होइए, मैं बार बार बता रहा हूँ कि बीटीसी करिए, आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, आपको मौका नहीं मिलेगा, कदम कदम पे झटका लगेगा, और अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो आप बीएड ऑप्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों ने, उसमें बुद्धिजीवी लोग थे, ज्ञानी लोग थे, जिन्होंने ये कहा कि अगर टीचिंग में बीटीसी बीएड करना था तो इंजीनियरिंग क्यों किया आपने। अरे भैया, ये कहीं लिखा हुआ है क्या कि अगर हमने इंजीनियरिंग कर ली तो हम अपने कैरियर स्विच नहीं कर सकते। कितने बड़े बड़े पर्सनालिटीज वाले लोग हैं, अगर आप उनके बारे में रिसर्च करेंगे, पता करेंगे, उन्होंने अपने कैरियर को कदम कदम पे स्विच किया और आज वो किसी और मुकाम पे हैं। तो ये कहीं नहीं लिखा है कि आप कैरियर स्विच नहीं कर सकते। भाई हमने इंजीनियरिंग की, उसमें हमें नहीं अच्छा लग रहा तो हमने कैरियर स्विच कर लिया, इसमें गलत क्या है। गलत तो है नहीं ना, कहीं लिखा हुआ है कि आप कैरियर स्विच ही नहीं कर सकते, एक काम कर लिया जिंदगी उसी काम को पकड़ के खींचते रहिए, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। तो उन बुद्धिजीवों से मैं पूछना चाहता हूँ कि हो सकता है कि आपके दिमाग में या आपके ग्रंथों में कहीं लिखा होगा, जो आप किताबें पढ़ते होंगे, कि आपने अगर इंजीनियरिंग किया है तो इंजीनियरिंग की जॉब नहीं की है तो आप किसी लायक नहीं रह गए। बट जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जिनको अपने लाइफ में कुछ अचीव करना है, कुछ करने का सपना है, और वो इंजीनियरिंग में आने के बाद उन्हें लगा कि हम इस फील्ड में उतना बेहतर से काम नहीं कर सकते, तो इट्स बेटर कि इंजीनियरिंग की फील्ड छोड़ के किसी और फील्ड में स्विच कर जाए जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, जिसमें हम ईमानदारी से काम कर सकें। तो मैं बार बार रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं और किसी भी ब्रांच के हों, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या आईटी, और अगर आपका इंटरेस्ट टीचिंग जॉब में है और साथ में ही गवर्नमेंट सेक्टर में है, तो आप बीटीसी करिए, बीएड मत अप्लाई करिए, क्योंकि 2-3 साल बाद जब आप पछताएंगे तो ना समय रहेगा और ना टाइम रहेगा आपके पास, ना ही पैसा रहेगा। और जब एज बढ़ती है ना तो कोई पूछने नहीं आता। तो इससे बेटर है कि सही समय पर ही सही रास्ता पकड़ लीजिए। वैसे भी काफ़ी समय बीत चुका है, 4 साल की पढ़ाई होती है, 4 साल की पढ़ाई के बाद आपने तुरंत तो ट्राई किया नहीं होगा, हो सकता है कुछ लोगों ने तुरंत बीटीसी बीएड के लिए ट्राई किया हो, कुछ हो सकता है 1-2 साल की गैप किया हो, या 4 साल का गैप हो, किसी का 5 साल का गैप हो। तो आप काफ़ी टाइम वेस्ट कर चुके हैं। तो इससे अच्छा है कि आप बीटीसी कर लीजिए। अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मैं अपने वीडियो के सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, चाहे कोई भी छोटा कमेंट करे, बड़ा करे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा मानना है कि मेरी जो द्वारा बताई गई जानकारी वो आप तक पहुँचनी चाहिए और सही जानकारी पहुँचनी चाहिए। ये नहीं कि आप गलत जानकारी के अभाव में यहाँ से वहाँ भटकते रहें और अपना टाइम भी वेस्ट करें, पैसा भी वेस्ट करें। और ज़िंदगी बहुत छोटी सी मिली है, इसको इस तरह से वेस्ट करने से अच्छा है कि किसी सही जगह पे इसको इस्तेमाल करिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझ गए होंगे और आप बीटीसी ही करेंगे, ना कि बीएड करेंगे। ठीक है, बीएड करिए, ओ सॉरी बीटीसी करिए, और साथ में ही टेट की और सुपर टेट की तैयारी करिए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।